रविवार को जमींदोज होगा ट्विन टावर। घर के बाहर दिन बिताएंगे 7,000 परिवार। काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब इसी हफ्ते ये दोनों टावर जमींदोज कर दिए जाएंगे। ब्लास्ट के जरिए 32 मंजिला इमारत को गिरते हुए दूर से देखना जितना हैरानी भरा होगा, पास रहने वालों के लिए ये तब तक आशंकाओं से भरा रहेगा जब तक सब कुछ ठीक से निपट नहीं जाता। जाहिर है ट्विन टावर के पास बनी एमरेल्ड और एटीएस सोसाइटी में रहने वालों के लिए रविवार का दिन दिल की धड़कनें बढ़ाने वाला होगा। बिल्डिंग चार्ज्ड है। चार्ज होने का मतलब जो प्लेसमेंट ऑफ एक्सप्लोजिव्स होता है उसका टेक्निकल टर्म होता है चार्ज होना। ये पूरी बिल्डिंग इस वक्त चार्ज है, किसी को भी इसके आसपास जाने की अनुमति नहीं है। सोचिए जब ये जमींदोज होगी तो कितना बड़ा यहाँ पर शॉक वेव उत्पन्न होगा और उसी शॉक वेव से और उससे लोगों को बचाने के लिए पूरा प्लान करके रखा गया है। तमाम तरीके के चादरों से, तमाम तरीके के जाल से इसको ढक के रखा गया है, लेकिन फिर भी प्रिकॉशनरी मेजर लिया गया है। ये सेंटर है और इस सेंटर के 2 किलोमीटर के रेडियस में सब कुछ बंद हो जाएगा आधे घंटे के लिए जब ये बिल्डिंग जमींदोज होगी। ट्विन टावर के करीब की सोसाइटियों में करीब 7,000 लोग रहते हैं, जिन्हें 28 अगस्त को सुबह 7 बजे सोसाइटी छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। इन सोसाइटीज की बिजली पानी सुबह ही बंद कर दी जाएगी और सभी को गैस बंद कर जाने की सलाह दी गई है। इन परिवारों में कई लोग अपने रिश्तेदारों के घर जा रहे हैं, तो कईयों को पास ही दूसरी सोसाइटी के कम्युनिटी हॉल में बने अस्थायी शेल्टर में भेजा जाएगा। मैक्सिमम लोग जिनके नियर बाई रिलेटिव्स हैं उनके पास जाएंगे। कुछ लोगों ने होटल में अपना अरेंजमेंट किया है एंड काफी लोग जो हैं जो RWA की तरफ से कैंप्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं साथ वाली सोसाइटीज में, उसमें वो लोग स्टे कर सकते हैं। इतना ही नहीं, धमाके के बाद इन सोसाइटी की गहन जांच की जाएगी। पिलर से लेकर लिफ्ट और गैस कनेक्शन की जांच के बाद ही उसमें रहने वालों को अंदर जाने की इजाजत दी जाएगी। तो हमारे पास में इतने अच्छे तथ्य थे कि ये जो टावर बनी है वो बाय लॉज की वायलेशन से बनी है। खासतौर से 3 वायलेशन इसमें ज़्यादा हुए। एक तो फायर का, दूसरा डिस्टेंस बिटवीन द 2 टावर्स, चौथा हमसे इन्होंने परमिशन नहीं लिया था, हमसे कंसेंट लिया जाना था जितने भी यहाँ के रेजिडेंट से। तारीख पर तारीख लगती रही और तारीख पर तारीख क्यों लगी उसका भी मैं कारण बताऊँगा। क्यों करीब 500-700 जो कस्टमर्स थे जिन्होंने अपने घर बुक किए थे ट्विन टावर्स में, उनको सुप्रीम कोर्ट को पैसा दिलाना था। पुलिस प्रशासन ने उस दिन आसपास के इलाके को खाली रखने के लिए खासे इंतजाम किए हैं। ब्लास्ट के दौरान नोएडा एक्सप्रेसवे को भी बंद रखा जाएगा। ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण की जहां बात है, जिस दिन का चयन किया गया उस दिन के लिए हमारा बृहद ट्रैफिक प्लान बना हुआ है और जितने कर्मी लगने हैं उसकी सूची वगैरह जारी कर दी गई है। मैं ये बताना चाहूँगा कि ट्विन टावर के जो सराउंडिंग जो रास्ते हैं उसको बंद किया जाएगा। कुछ रास्ते को एहतियातन अभी ही हम बंद कर दिए हैं, खासकर ट्विन टावर के सामने वाला। तो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब इंतजार है उन पलों का जब धमाके और धूल का गुबार छटेगा और रविवार को शाम होते होते आशंकाओं का सूरज डूब रहा होगा।